हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लेस वैल्यू। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को हिट करने से मेरे जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो सबके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएंगे और आप मेरे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। अब ये प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसको समझने के लिए ये जो वर्कशीट है ये किंडरगार्टन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इफ़ा किंडरगार्टन में है तो मैं वही चीज़ आपके साथ डिस्कस करती हूँ यहाँ पर जो मैं इफ़ा को प्रेजेंटली करा रही होती हूँ या उनका जो टॉपिक चल रहा होता है। तो प्लेस वैल्यू बच्चों को, किंडरगार्टन के बच्चों को समझाने के लिए बहुत जो सबसे ईजी वे है वो ये है कि आप बच्चों को बताइए कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो उसमें ये है कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो आपके होते हैं वंस, और 10 से फिर जो भी आगे नंबर होते हैं वो होते हैं आपके टेंस। बेसिकली प्लेस वैल्यू क्या है, जो डिजिट होते हैं, ये नंबर्स को डिजिट कहते हैं। इन डिजिट को हम किस वैल्यू पे रख रहे हैं, टेंस की वैल्यू पे या वंस। इसमें 100 भी होता है लेकिन अभी केजी में 100 को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, टेंस एंड वंस को ही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और बच्चों को टेंस और वंस के साथ लेके चलते हैं कि टेंस और वंस कैसे बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से नंबर टेंस में कौन से नंबर वंस है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप बच्चों को स्टार्टिंग में 1 to 10, हम लोग 1 to 10 बच्चों को कराते हैं, कैसे लिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। इस तरह से हम बच्चों को, बच्चे जब करते हैं तो करते हैं, उस वक्त हम ये ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को बताना चाहिए कि टेंस और वंस के कॉलम में तो ये जो 10 यहाँ पर है ये रॉन्ग वे है। हमें बच्चों को कैसे बताना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सही वे है 1 to 10 लिखने का। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे पता रहता है कि जो वंस का कॉलम है उसमें 0 आएगा और टेंस का जो कॉलम है उसमें 1 आएगा जब 10 स्टार्ट होता है, 10 नंबर आता है तब। इसलिए 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है वो आपके वंस हैं और 9 के बाद जो नंबर्स आते हैं 10 20 30 रेंज 40 रेंज, वो सब आपके जो है टेंस कॉलम में आते हैं। तो बेसिकली इस वक्त हमें बच्चों को सिर्फ ये बताना है कि बेटा 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो आपके वंस नंबर हैं, उनको आप वंस के कॉलम में रखेंगे और 10 से अबव जो भी नंबर है वो सब टेंस के कॉलम में आते हैं। ये इसका बेसिक है। 2 डिजिट जो होंगे जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उन डिजिट को जिस प्लेस वैल्यू पे हम रखते हैं उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। डिजिट का जो प्लेस होगा वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू। तो ये इंट्रोडक्शन है जो आपको बच्चों को केजी में इंट्रोड्यूस कराना है, आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद इसको समझाने के लिए बहुत तरह तरह की वर्कशीट्स हैं, उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ ये इफ़ा की टेक्स्ट बुक की है, मैथ की टेक्स्ट बुक है। उसमें जो उसको वर्कशीट कराई गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें है, इन सर्किल 10 फ्लावर एंड काउंट द रिमेनिंग। In circle 10 flowers and count the remaining, then write the number formed. One has been done for you. तो ये एक एग्जाम्पल बच्चों को करके बताया गया है कि इसमें 10 नंबर्स, जो 10 फ्लावर है उनको काउंट करके उनको इंसर्किल करना है। देन जो उसके रिमेनिंग रह जाते हैं जो फ्लावर्स, उसको काउंट करके और टेंस और वंस में उसको नंबर को फॉर्म करना है। ठीक है, तो अब जैसे ये है, इसमें इफ़ा ने किया हुआ है, टेंस को पहले सर्किल कर लिया, तो उससे क्या हो गया, बच्चों को पता चल गया ये टेंस हो गया, ये 10 हो गया। उसके बाद जो नंबर रिमेन रह गए 1 2 3 4 5, ये वंस हो गया। तो टेंस में 10 का जो 1 है वो वंस कॉलम में रखना है और 5 को जो है 10 का जो 1 है उसे टेंस कॉलम में रखना है और 5 वंस कॉलम में रखना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, ये 10 को इंसर्किल कर दिया और उसके बाद 4 रिमेन है तो 14 हो गया। तो 1 जो है टेंस के कॉलम में आएगा और वंस 4 जो है वो वंस के कॉलम में आएगा।
नेक्स्ट है 17, तो टेंस को उसने सर्किल किया है। इस तरह से आप कोई भी शेप के साथ भी ये करा सकते हैं, फ्लावर आप कर दीजिए या फिर सर्किल कर दीजिए, स्क्वायर, कुछ भी इजीली जो ड्रॉ हो जाए आप उससे कर सकते हैं इस वर्कशीट को। तो यहाँ पर 17 नंबर है, तो 1 जो है टेंस के कॉलम में है और 7 जो है वो वंस के कॉलम में है। नेक्स्ट है 12, तो उसमें 1 जो है टेंस के कॉलम में है और 2 वंस के कॉलम में है। नेक्स्ट है 19, तो जो 1 टेंस के कॉलम में जो है 1 है एंड 9 जो है वो वंस के कॉलम में। इस तरह से अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है, ये कुछ वर्कशीट हैं जो मैंने ईफा के लिए प्रिपेयर करी हैं टेंस और वंस को और अच्छे से समझने के लिए। तो अब इसमें क्या है कि ये जो वर्कशीट है, ये अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स हैं, वहाँ से आप ये फाइल जो है प्रिंट आउट करके आप अपने बच्चों से करा सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है काउंट हाउ मैनी 10 फ्रेम्स आर इन ईच बॉक्स, कलर द करेक्ट नंबर। तो अब यहाँ पर जो है फ्रेम दे रखे, मतलब डॉटेड दे रखे हैं बॉक्स में। अब बच्चों को ये काउंट करना है, देन जो भी नंबर करेक्ट है उसको कलर करना है। तो पहला है तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 नंबर है, 15 डॉटेड्स हैं, तो इसको जो है ईफा ने 15 को कलर किया हुआ है। नेक्स्ट है तो टेंस 1 2 3 4 5 6 7 17, तो 17 को उसने कलर किया हुआ है। फिर यहाँ पर है 11 को कलर किया है। यहाँ पर है 13 को कलर करा है। इस तरह से आप ये वर्कशीट बच्चों से करवाएंगे तो बच्चों। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है कलर करेक्ट नंबर ऑफ टेंस एंड वंस बबल टू मेक द नंबर। तो यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए हैं या बबल्स दिए हैं, सर्किल दिए हैं स्मॉल, और उसको जो है कलर करना है जो यहाँ पर शो कर रहा है करेक्ट नंबर से। ठीक है, उससे आपको करने हैं कि कितने हैं, कितने टेंस और वंस मिला के जो है ये नंबर्स हो रहे हैं, उसको सर्किल करने हैं। तो यहाँ पर ने किया है, ये 16 है, तो ये 10 की रो हो गई, 10 11 12 13 14 15 16, तो उसने 16 बबल्स को कलर किया है। ऐसे ही 11 तो टेंस, देन 1 11 उसने सर्किल किया है। फिर 15, तो इस तरह से आप पहले कलरिंग से स्टार्ट करिएगा बच्चों का। ये एकदम उसमें है, सीक्वेंस में है कि पहले कलरिंग से जब बच्चों का थोड़ा बेस स्टार्ट होता है ना, डेवलप होगा कि हाँ उनको समझ में आने लग जाएगा टॉपिक, तब आप इसको थोड़ा सा उसका जो लेवल है वर्कशीट्स के वो आप बढ़ाइएगा। ठीक है, तो ये भी एक कलरिंग की है, कलरिंग के थ्रू बच्चे इसको करेंगे। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है राइट हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर ईच नंबर। तो कलरिंग के बाद जब आप बच्चों का लेवल करेंगे तो आपको ये वर्कशीट बच्चों को ज़रूर देनी है। इस वर्कशीट से क्या होता है, बच्चों का टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। वो इस तरीके से कि हम यहाँ पर नंबर को एक्सपेंड कर देते हैं। हम बच्चों को यहाँ बताते हैं कि जो है 14 है, तो 14 कैसे हुआ, 14, अब 14 का मतलब क्या है, 1 टेंस के कॉलम में, और वो करके बच्चों ने वो तो कर लिया, लेकिन 14 कैसे बना, 14 कैसे हुआ, जब हमने 10 + 4 करा तो ये हुआ 14। तो इस वजह से जो 10 है, जो यहाँ पर 14 का जो 1 है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो टेंस के कॉलम में है। ठीक है, ये बच्चों को एक्सपेंड नंबर ज़रूर करवाइएगा, इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ 14 है, तो 10 4 14, तो 10 को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो वो टेंस के कॉलम में 1 हम इसलिए रखते हैं, और 4 क्योंकि 1 to 9 नंबर जो है वो वंस के कॉलम में होते हैं, तो 4 को हम वंस में रखेंगे। ऐसे ही 35, तो 35 में जो 3 है वो 30 को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 30 है, और 5 यहाँ 5 होगा, इफ़ा ने गलत किया है, 34 लिखा हुआ है, 35 इस तरीके से करेंगे। फिर यहाँ पर है 27, तो 2 जो है वो 20 को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ 20 देन 7। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कराइएगा। जैसे 42, तो 4 जो है यहाँ 4 नहीं है, यहाँ हम 40 प्रेजेंट कर रहा है, तभी वो टेंस के कॉलम में है। तो 40 + 2 जो है वो वंस के कॉलम में, तो 42, इस तरह से ये 42 हुआ, इसलिए ये 4 जो है वो टेंस के कॉलम में है। तो ये एक्सपेंड नंबर के थ्रू आप ये वर्कशीट समझाइएगा, तो बच्चों को जितना आप डिफरेंट वे में समझाएंगे उतना बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है काउंट द ब्लॉक्स देन कंप्लीट द चार्ट। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है और इसको काउंट करके बच्चों को इस चार्ट को करना है। तो इफ़ा को क्योंकि एडिशन आता है, सम आता है उसको करना, प्लस माइनस, तो इस तरह से उसको ये समझने में ज़्यादा इजी है। तो अगर आपके बच्चों को भी आता है तो उन्हें इजी होगा, वरना आप ये कॉलम स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही बताइएगा।
तो यहाँ पर क्या है, 10 के ये जो ब्रिक्स हैं ये 10 को शो कर रही हैं, और ये जो है जो ब्लॉक्स अलग अलग सेपरेट हैं वो वंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ 10 + 4 14, तो 14 लिखा है, तो 14 कैसे हुआ उसका वे है 10 + 4 = 14। इसलिए जो 1 होगा वो टेंस के कॉलम में होगा और 4 जो है वंस के कॉलम में होगा। तो इस तरह से वही है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत सी वर्कशीट अवेलेबल हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने अभी ईफ़ा को दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो डेली बेसिस पे उसे देती हूँ वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि इस वक्त ईफ़ा को ये टॉपिक स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो जब भी कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके लिए आप बच्चों को रिवीजन पिछली उसका करवाते रहते हैं, लेकिन साथ में आपको वो जो टॉपिक है वो ज़रूर उसको रोज़ डेली बेसिस पे ऐड करना होगा। इससे बच्चे समझ सकते हैं। तो आप उसके लिए करिए, सर्च करिए, डिफरेंट डिफरेंट वे सर्च करिए और अपने तरीके से करके उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। अब जैसे 18 है तो 10 + 8 18, 15 10 + 5 15, 17 10 + 7 17, 16 10 + 6 16। तो ये वर्कशीट थी जो मैंने ईफ़ा से अभी कराई है, और कुछ उनको उनके नोटबुक में है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।